ठीक है भाई, हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन में हम मेथड के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम करेंगे तीसरा मेथड। ठीक है, और आपकी किताब के अंदर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 तक जो है वो इसी मेथड पर मुश्तमिल है। 19 से लेके 24 तक, ये हम 5.1 में हैं अभी, और 19 से लेके 24 तक 6 सवालात जो है वो हमें करने हैं। ठीक है जी, मेथड क्या है सुन लीजिए। अगर दो चीज़ों पर स्क्वायर हो और उसके बीच में माइनस का साइन हो, तवज्जो करें बोर्ड के ऊपर, दो चीज़ों पर स्क्वायर हो और दोनों पर के बीच में माइनस का साइन हो, तो आप इन दोनों के स्क्वायर रूट को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। ये है मेथड। दो चीज़ें हो, दोनों पर स्क्वायर हो, यानी दोनों का स्क्वायर रूट निकल सकता हो, तो उन दोनों को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। ये देखिए, ये प्लस और माइनस में है, अब ये किस में आ गए? मल्टीपल में। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको चीज़ प्लस या माइनस में दी गई है और आप उसको ऐसे टुकड़े बनाएंगे जो मल्टीपल की हालत में हो। तो अगर आपको दो चीज़ें दी जाएं सिर्फ और दोनों के बीच में माइनस हो, तीन इसकी खासियतें हो गई। दो चीज़ें हो, दोनों पे स्क्वायर रूट निकल सकता हो, और तीसरी बात दोनों के बीच में माइनस हो। तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना है कि दोनों के स्क्वायर रूट को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। ठीक है, ये उसूल था। इस उसूल पर 19 क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं। ये उसूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, पहला सवाल जो 19 है वो हम करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ ए एक्स की पावर 4 ए एक्स की पावर 4 माइनस का ए अपॉन 16, ए एक्स की पावर 4 माइनस का ए अपॉन 16। ठीक है, तो ये 19 है क्वेश्चन नंबर, इस मेथड का पहला सवाल। क्या इन दोनों के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं? जी नहीं, इस ए का नहीं निकल सकता, एक्स की पावर 4 का निकल सकता है। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ए का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, 16 का निकल सकता है। तो इसका मतलब है ए हमें पहले कॉमन निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ए कॉमन निकाल रहे हैं। ए कॉमन निकला तो यहाँ से क्या बचा? एक्स की पावर 4, और यहाँ से बचा 1/16। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों का क्या निकल सकता है? स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका भी और इसका भी। इसका क्या निकल सकता है? 1/4। और इसका क्या निकल सकता है? एक्स स्क्वायर। यानी ऐसा नंबर जिसको दो मरतबा लिख के ज़रब देने से एक्स की पावर 4 आए, और ऐसा नंबर जिसको दो मरतबा लिख के ज़रब देने से 1/16 आए, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? इसका स्क्वायर अंदर कर दिया और ये वाला स्क्वायर बाहर कर दिया। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, ये दो चीज़ें हैं, दोनों पे होल स्क्वायर है और बीच में क्या आ गया? माइनस। तो फार्मूला कैसे खोलेंगे इसके ऊपर? एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में और एक दफ़ा इन्हीं दोनों को प्लस में। ठीक है, अगले स्टेप में अगर आप गौर करें तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है। सही है, ये 1/2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, तो मैं इसको पर भी फार्मूला लगा रहा हूँ। मैंने a ऐसे ही लिखा है यहाँ, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे इसका फार्मूला बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। और ये वाली चीज़ प्लस में, क्योंकि फार्मूला नहीं लगता प्लस में, प्लस के फैक्टर नहीं बनते, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब हम इस वाले सवाल में एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में 1/2 और एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में 1/2, और ये ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4। उतारिए।
ठीक है, अब हमारे पास फिर ये दो नंबर हैं और दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है, तो हमें देखना होगा क्या इन दोनों का स्क्वायर रूट बन सकता है। इसका स्क्वायर रूट तो आप बना सकते हैं, कैसे? अगर मैं बाहर लिख दूं 2, तो ये अंदर क्या आएगा? a का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, और इसमें b की पावर कितनी आ जाएगी? 3, ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। अब इस 144 का क्या करें? स्क्वायर रूट इसका बनता है नहीं बनता है, इसको ऐसे चेक करते हैं। 144 लिया और इसके फैक्टर बना लिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। और फिर इसके बनाते हैं जोड़े। इस जोड़े का 2 बाहर आ गया, इस जोड़े का 2 बाहर आ गया, और इस जोड़े का 3, 2 2 4, 4 3 12। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 12। अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, और अगर क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब का मतलब पावर क्यूब बनानी हो, तो फिर आप 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा 12 और इस c की जगह 1, c की पावर 1, और इसकी पावर क्या आ गई? स्क्वायर। तो अब हमारे सामने बात आ गई कि इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है। फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला? एक दफ़ा माइनस में a स्क्वायर बी क्यूब माइनस का 12c और a स्क्वायर बी क्यूब प्लस का 12c। उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी ये हमारे पास पूरा a है और ये हमारे पास पूरा, इसका तो स्क्वायर रूट बना हुआ है, इसका हमें बनाना है। तो इसका स्क्वायर रूट a माइनस का b का होल स्क्वायर। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3c का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये आपका a है और ये b है, तो एक दफ़ा इस वाले को b को माइनस में, यानी a माइनस बी माइनस 3c और a माइनस बी प्लस 3c। ठीक है, उतारिए। ठीक है, ये भी एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22, s की पावर 2n और माइनस का t की पावर 2n। तो हमें इसका स्क्वायर डिक्लेयर करना है पहले। तो s n अंदर ले लीजिए यहाँ पर नीचे, और स्क्वायर को ऊपर रख दीजिए कि n2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। इसी तरीके से t के मामले में भी कीजिए, n अंदर और 2 बाहर। अब ये स्क्वायर बन गया। एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में, s की पावर n माइनस का t की पावर n प्लस t की पावर n। उतारिए। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास सवाल आ गया 23, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का c प्लस डी का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, दो चीज़ें हैं, इन दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है। तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। इस पे हमें फार्मूला लगाना है। कैसे लगाना है? एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा, तो क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है लिहाजा आपको इनको जब प्लस और माइनस में लिखें तो ब्रैकेट में ही लिखें। एक दफ़ा माइनस में c प्लस डी और एक दफ़ा प्लस में c प्लस डी। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल लीजिए। a माइनस बी, माइनस से जब ब्रैकेट खुलता है अंदर की सब अलामतें चेंज हो जाती हैं। प्लस चेंज हो गया माइनस में और प्लस चेंज हो गया माइनस में, तो ये बन गया a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। और यहाँ से जब आप ब्रैकेट खोलेंगे a माइनस बी, तो यहाँ ब्रैकेट खुल रहा है प्लस से ब्रैकेट खुलता है, अंदर की साइन वैसी रहती है, प्लस का c और प्लस का d। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आप देखिए कि ये वाला स्क्वायर सिर्फ इस पे है, इस पे नहीं है। इसी तरीके से ये वाला स्क्वायर सिर्फ इस पर है, इस पर नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि हमें एक बनाना है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर इस पे भी आ गया और ये वाला स्क्वायर इस पे भी आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर।
अब हमें इसको जब फार्मूले में लिखना है, क्योंकि ये ब्रैकेटों में है, हम भी इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेटों में। ये ए एक दफ़ा माइनस में ये वाला, ठीक है, और एक दफ़ा प्लस में ये वाला। तो ये 2x + y ऐसे आ गया, और ये एक दफ़ा किस में आ गया, प्लस में। ठीक है, अब ब्रैकेट हम खोल दें इसको। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज होंगी। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 को मल्टीप्लाई किया y से 3y, ये एक ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ जाइए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज नहीं होंगी अब, 3x माइनस 3y। अगले स्टेप में ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 2x में से 3x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x, दोनों में बड़ा 3 है ना, और 2y और ये 3y की साइन एक जैसी हैं, ये प्लस होके कितने हो जाएंगे, 5y। इसी तरह से यहाँ आ जाएं, 2x और 3x, ये हो गए 5x, और ये 2y में से 3y निकलेगा तो बचेगा माइनस का y। ये आंसर है इसका। ठीक है, तो हमने मेथड नंबर 3 के फार्मूले को भी देखा और 6 सवाल हमने किए। अब हम जा रहे हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। मेथड नंबर 4 पर जो आपके पास सवालात हैं वो 5.2 के शुरू के 9 सवालात हैं। ठीक है, 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 में जो 9 सवालात दिए गए हैं 1 से लेके 9 तक, वो सब मेथड नंबर 4 पर लगेंगे। ठीक है, और मेथड नंबर 4 है क्या वो समझ लीजिए। 2 फार्मूले एक साथ अप्लाई होंगे, a² + 2ab + b² के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए तो यहाँ से a निकाल लेते हैं, यहाँ से b निकाल लेते हैं और बीच से साइन निकाल लेते हैं और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक साथ यूज़ होगा। ठीक है, मेथड 4 के अंदर। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसमें 4 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे, और 4 में से 3 जो हैं वो इस फार्मूले की कंडीशन को पूरा करेंगे। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। पहला सवाल है a² माइनस का b² माइनस का 2a, a² माइनस का b² माइनस का 2a प्लस का 1। ये पहला सवाल है 5.2 का। तो मैं आपको निशानी क्या बता रहा हूँ, 4 निशानियाँ। पहली चीज़ 1 2 3 4 नंबर होंगे। मेथड 4 में हमेशा कितने नंबर होते हैं, 4। नंबर 1। नंबर 2, कोई से 3 नंबर इस फार्मूले की कंडीशन को पूरा करेंगे। इस फार्मूले की कंडीशन क्या है, दोनों स्क्वायर में हो, दोनों प्लस में हो, बीच में 2ab हो। सही है, तो यहाँ पर तो दोनों स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पर दोनों स्क्वायर में, तो क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है, ये इसका मतलब ये इसका b नहीं है, इसका भी ये है। देखो ये भी स्क्वायर में है और ये भी किस में है, और इन दोनों का 2ab कहाँ है, बीच में, और ये जो b² है ये आखिर में जाएगा। तो मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, a² माइनस का 2a प्लस का 1 और ये माइनस का b²। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला a होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, +1 का स्क्वायर, बीच में क्या आता है 2, a की जगह पे ये वाला a और b की जगह पे 1। क्या इसको मल्टीपल करने से ये आ रहा है, देखिए ये फार्मूला है, तो इसको हमें फार्मूले के तौर पर बंद कर देना है। यहाँ से क्या निकाला a, यहाँ से क्या निकाला 1 और b से क्या निकाली साइन, और इसका क्या बना दिया स्क्वायर, और ये माइनस का b²।
ठीक है, तो अब ये बन गया कौन सा फार्मूला, अब ये बन गया ये वाला फार्मूला। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं। पहले स्क्वायर का फार्मूला आपको बंद करके उसको ए स्क्वायर बनाना होता है, और बी स्क्वायर आपके पास सवाल में ही दिया होता है। अब इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा इस बी को माइनस में और एक दफ़ा इस बी को प्लस में उतारिए। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए, मेथड 4 में का पहली निशानी क्या है मेथड 4 की, इसमें 4 नंबर होंगे। दूसरी निशानी क्या है, इसमें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ देखिए, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, और ये क्या है बी स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों किस में होते हैं, प्लस में, जबकि यहाँ पर ये दोनों किस में हैं, ये मसला है। इस मसले का हल है वो ये है कि 1 तो आप ऐसे लिखिए, इस पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप कॉमन बाहर माइनस निकालते हैं, अंदर की सब अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, ठीक है, और ये प्लस चेंज हो गया माइनस में। तो ऐसा करके आपने क्या करा, दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस में, और ये माइनस का 2xy बीच में होता है, तो मैंने लिखा 1 माइनस ये लिखा x स्क्वायर, बीच में क्या आ गया माइनस का 2xy, और यहाँ पर क्या आ गया y स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये फार्मूला है, ठीक है, ये बंद हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से y निकाल लिया, और बीच से साइन निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये वाला फार्मूला आपके पास वही बन गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का। तो अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में। तो 1 के साथ इसको माइनस में जब लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ब्रैकेट खोल के माइनस से, तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का, ये एक दफ़ा माइनस में लिखा, और एक दफ़ा किस में लिखेंगे, प्लस में। 1 के साथ जब प्लस से ब्रैकेट खोलूँगा तो x माइनस y ऐसे आ जाएगा। उतारिए, चौथा सवाल है ये, तीसरा मैंने नहीं लिखा। चलें पहले चौथा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा करेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल, फिर हम जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि मेथड आपके जहन में फिक्स्ड हो जाए। मेथड नंबर 4 में क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, 4 होते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो कहीं आपको मौजूद है। अब आप बताइए इसमें कौन से नंबर 3 मिल के फार्मूला बना रहे हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कि उसका ए स्क्वायर भी प्लस में होता है और बी स्क्वायर भी प्लस में होता है। इसके अंदर ये स्क्वायर तो प्लस में है, लेकिन क्या ये बी स्क्वायर प्लस में है, इसका मतलब ये वाली रकम नहीं है, ये वाली रकम है बी स्क्वायर, और ये होगा 20 की रकम। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, और ए स्क्वायर प्लस का 1/4, और 20 की रकम क्या लिख दी, माइनस का 2a, और ये लिख दिया मैंने माइनस का 9b स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं क्या ये फार्मूला है। इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में आता है 2ab, 2a की जगह पे 2a और b की जगह पे 1/, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2a 1 जा 2a, इसका मतलब है ये वाली पूरी चीज़ इसके बराबर है, और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। इसको क्या लिख सकते हैं आप 3b का होल स्क्वायर। इसको बंद कर लीजिए, बंद कैसे करते हैं, 2a 1/2 बीच की साइन का होल स्क्वायर, और उसे क्या लिख सकते हैं 3b का। अब ये वाला फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसलिए इसको लिखेंगे 2a माइनस का 1/2, एक दफ़ा माइनस में 3b, और 2a माइनस का 1/2, एक दफ़ा प्लस में 3b, ठीक है। उतारिए, रोकिएगा इसे। तो ये वाले सवाल को भी क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो मेथड 4 के अंदर 4 नंबर होने चाहिए, हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है,
दोनों के स्क्वायर निकल सकते हो और दोनों प्लस में हो, तो दोनों के स्क्वायर तो कहीं पे भी निकल सकते नहीं है, ऐसा ही है ना, और दोनों प्लस में भी कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मुझे लग रहे हैं माइनस में है, अगर हम इसका कॉमन निकाल लेंगे क्या, ठीक है। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, y की पावर 4 मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अरेंज कैसे कर रहा हूँ, मैंने लिखा माइनस का 2 yz की पावर 3 और प्लस का 2 y की पावर 3 z और माइनस का z की पावर 4, ठीक है। तो सवाल मैंने सही उतारा है। y की पावर 4 अगर मैं ऐसी लिखूं और इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, और क्या कॉमन लिया जा सकता है, yz इसमें भी है, yz इसमें भी है और yz इसमें नहीं है, तो ये एक मसला है, ये तो कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। और 2 इसमें कॉमन है, तो हम अगर सिर्फ इन दो में से कॉमन, ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दो में से कॉमन निकाल लें, ये इस मेथड के हिसाब से होगा नहीं सवाल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो z स्क्वायर है z की पावर 4, इसको इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, 2yz, मैंने लिखा 2y और z। जैसे मैंने लिखा 2yz, ठीक है, बल्कि आप प्लस कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकालिए, प्लस। तो प्लस से क्या होगा, यहाँ से 2y, एक z चला गया तो बाकी क्या बचा, माइनस का z स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ से 2yz चला गया तो क्या बचा, प्लस का y स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमारे यहाँ पहले y है, फिर क्या है, z है। तो ये इस मेथड पे जाएगा अभी आगे जाके सवाल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस का 2yz y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। इन दो चीज़ों, इस पे फार्मूला लग रहा है, ठीक है। फार्मूला खोल दीजिए एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये दोनों तो ये आ गए, प्लस ऐसी रहा 2yz और ये वाली चीज़ ऐसी लिख दी y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो चीज़ें, इसमें कॉमन क्या है, y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, y स्क्वायर, यहाँ से ये कॉमन मैंने ऐसे लिया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा 2yz। इस पे फार्मूला लग सकता है एक और, y माइनस z y प्लस z, जबकि ये क्या है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है। इसको बंद करके कैसे लिख सकते हैं आप, y प्लस z का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में फैक्टर को दिखाने के लिए y माइनस z y प्लस z, और ये भी कितने हैं, दो हैं, तो y प्लस z अलग और y प्लस z अलग। ये इस मेथड पे सवाल गया नहीं, इस पे सिर्फ और सिर्फ होल डिफरेंस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जाके ये वाला फार्मूला भी लगा इसलिए कह सकते हैं, उतार लीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए आप ये वाला सवाल भी, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1/4। मेथड 4 के अंदर टोटल कितने नंबर होने चाहिए, 4, और ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके ख्याल में ये स्ट्रक्चर किन चीज़ों से मिला के बनाया जा सकता है, देखो ये प्लस में और ये भी प्लस में है ना, इसका मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये हैं इसमें, इसको मैंने लिखा 1/2 का स्क्वायर, क्लियर, और बीच में लेकर आ गया x, तो 2 a की जगह x आता है और b की जगह 1/2,
देखिए ये कटने से क्या आ जाएगा, और ये माइनस का वाई स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला बंद हो गया। क्या फार्मूला बंद हुआ, x माइनस का 1/2 और यहाँ से आ गया y का स्क्वायर। अब ये दोनों पे स्क्वायर आ गया, एक दफ़ा y माइनस में और एक दफ़ा y प्लस में। ठीक है, बंद कीजिए। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। मेथड 4 के अंदर क्या उसूल है, 4 चीज़ें होती हैं और ये वाला फार्मूला होल स्क्वायर का बीच में होता है कहीं। आपके ख्याल में होल स्क्वायर का फार्मूला किससे बन रहा है? देखिए ये लिखा हुआ है AC, इसका मतलब है A और C जो है वो होने चाहिए, ये वाला A और ये वाला C, तो ये आएगा बीच में। मैंने लिखा है A स्क्वायर प्लस का 6AC और प्लस का 9C स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको? ये आपको खुद बताता है कि हम कौन से 3 ऐसे हैं जो फार्मूले का पार्ट है। माइनस का B स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इस पर फार्मूला लगाइए, A स्क्वायर ऐसे आ गया। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3C का स्क्वायर और प्लस 2 बीच में आता है A और B की जगह क्या लिखेंगे, 3C, तो 2 3 6AC माइनस का B स्क्वायर ऐसे आ गया। ये फार्मूला बंद होगा, A और 3C और प्लस का होल स्क्वायर माइनस का B, इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, A प्लस 3C माइनस का B और A प्लस 3C प्लस का C प्लस का B। उतारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इस पर ये वाला मेथड लगाने के इस वक्त तो हम काबिल नहीं हो सकते, क्योंकि इसको हमें खोलना पड़ेगा होल स्क्वायर का फार्मूला, वो खुल के ही हो जाएगा बहुत बड़ा। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए इस पर पहले लगा रहे हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, यानी ये वाली पूरी चीज़ क्या है, A स्क्वायर, और ये वाली पूरी चीज़ क्या है, 2xy का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको माइनस में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2xy और एक दफ़ा इसको प्लस में, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर और एक दफ़ा इसको प्लस में 2xy। अब ये xy आप बीच में ला सकते हैं, लेकिन z आपके पास माइनस में नहीं है। इसी तरीके से ये 2xy बीच में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी z माइनस में नहीं है, लिहाजा इस पर अब कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ये आंसर है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये फार्मूला बंद हो सकता है? मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला बंद कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, 7z का होल स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में 7z और एक दफ़ा प्लस में 7z। जी उतारिए, बहुत आसान सवाल था ये तो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी सवाल है। मेथड 4 के अंदर 2 उसूल हैं, क्या 4 चीज़ें होंगी। दूसरा उसूल, ये जो होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर है वो इसमें मौजूद होगा। अब आप बताइए इसमें होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर किन को मिला के बना सकते हैं आप? होल स्क्वायर के स्ट्रक्चर के लिए A स्क्वायर और B स्क्वायर दोनों किस में होना चाहिए? इसमें ये तो प्लस में है, लेकिन इसका स्क्वायर ही नहीं निकल सकता ना। इसका मतलब इसको आप नहीं सोच सकते, इसके बारे में सोचिए। ये स्क्वायर बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है, लेकिन दोनों किस में हैं? हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। हम माइनस कॉमन निकालने से क्या बनेगा, ये 16 बन जाएगा, ये माइनस का 8t हो जाएगा और ये प्लस का t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों किस में आ गए, प्लस में आ गए। अब इसका फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और t को लिख सकते हैं t का स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, a की जगह 4 और b की जगह पे t, 2 चौक 8t, बन गया फार्मूला। तो यहाँ से हमने लिखा है s स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ से फार्मूला इसको बंद करा, यहाँ से 4 आ गया, वहाँ से t आ गया,
बीच की साइन बीच में आ गई और ये बन गया होल स्क्वायर। अब ये बना ए स्क्वायर माइनस का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है, जब मैं माइनस में लिखूंगा तो माइनस से ब्रैकेट खोल के क्या लिखूंगा, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का टी, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, प्लस से खोलूंगा तो प्लस का 4 और माइनस का टी। ठीक है, उतारिए।